बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इकबाल जंजुआ, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, यासीन मलिक जो कश्मीर के फ्रीडम फाइटर हैं, जिनको सारी दुनिया जानती है, और वो कश्मीर की आज़ादी, खुद मुख्तारी और ख़ुददारी की जंग एक अरसे से लड़ रहे हैं। बल्कि जब वो बकौल उनके कि जब वो 14 साल के थे तो उन्हें ये ख्याल आया, ये एहसास पैदा हुआ कि वो आज़ाद नहीं हैं, एक ग़ुलाम मुल्क में हैं। तो तब से उन्होंने उस आज़ादी की जंग का आगाज़ किया। बहुत सी सोबतें बर्दाश्त की, जेलें काटी, तकलीफ़ें बर्दाश्त की, दुश्मन की, इंडिया की जो फ़ौज थी उसकी बर्बरियत को बर्दाश्त किया, और वो अपनी आज़ादी से पीछे नहीं हटे। बदकिस्मती ये भी थी कि पाकिस्तान या हम लोग ये जो कश्मीर में बैठे हुए हैं, ये सिर्फ़ उनके नाम का, आज़ादी के नाम का 5 फरवरी को एक दिन बनाकर ये तासर देते थे कि हम उनके साथ हैं, मगर अमली तौर पर आज तक हमने उनका किसी किस्म का कोई साथ नहीं दिया। इंडिया ने अपनी जुल्म बर्बरियत को बरकरार रखते हुए माजी की तरह अपनी जो उनकी जुल्मत है उसको ताज़ा रखते हुए यासीन मलिक पे फ़र्द जुर्म आयद किया, उनको मुजरिम करार देकर उनको जेल में मुंतकिल किया। वो एक अरसे से ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। उनके अंदर बेशुमार ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। वो जब वो छोटे थे तो एक दफ़ा कर्फ्यू नाफिज हुआ कश्मीर में, तो उन्होंने 5 मंजिला इमारत से छलांग लगाई। जब वो नीचे आए तो वो बेहोश हो गए, कोमा में चले गए, और उस वक्त भी डॉक्टर ने उनको डेड करार दे दिया, मगर अल्लाह ताला ने फिर मौजज़ाती तौर पे उनको वापस ज़िंदगी में लाए और वो बच गए। लेकिन मुझे अफ़सोस इस बात का है, आज का मैं जो ये वीलॉग बना रहा हूँ, ये जो बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ़ इस सेंस में, इस गर्ज से कर रहा हूँ कि अफ़सोस है कि हम अमेरिका के आगे तो एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। हम अमेरिका की ग़ुलामी को तो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं, और अच्छी बात है, नहीं करनी चाहिए। हम भी उस साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के साथ हैं इस मामले में। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो कश्मीर की हुकूमत है, जो सिर्फ़ बराए नाम किस्म की एक कॉल देती है और ये कहती है जी कि हम इंडिया की इस बर्बरियत की, इस जुल्मत की मज़म्मत करते हैं और हम इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। ये मुझे समझ नहीं आती कि ये किस हद तक है। ये तो एक पड़ोसी दुश्मन मुल्क भी या एक ना चाहने वाला शख्स भी इस तरह की आवाज़ या इस तरह की बात कर सकता है। इस वक्त चाहिए था आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को बिला तफरीक सियासत के या किसी जमात के या किसी इस तरह के नज़रियात के उनको इस मुकम्मल तौर पर आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट होना चाहिए था। तमाम सियासी जमातें बाहर निकलती, सियासी कारकुन बाहर निकलते, जो समाजी लोग हैं वो बाहर निकलते और यासीन मलिक के हक़ में प्रोटेस्ट करते और इंडिया को ये साबित करवाते कि उसने जो फ़र्द जुर्म आयद किया है वो किसी मुजरिम के ख़िलाफ़ नहीं है, वो एक फ्रीडम फाइटर है, वो तहरीक आज़ादी के हीरो हैं, और उन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर को ज़िंदा रखा हुआ है और वो हज़ारों लाखों लोगों के दिलों में बसते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी तरह से अगर हमारे फ्रीडम फाइटर्स को मुजरिम करार देकर मार दिया जाता रहा, सज़ा दी जाती रही, अमानुल्लाह की तरह फांसी पे चढ़ाया जाता रहा, और माजी में इस तरह से और भी बेशुमार ऐसी मिसालें हैं कि उनको सज़ाएँ देकर जेलों में बंद करके उनको मार दिया जाता रहा, और अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारी ये जो कश्मीर की तहरीक आज़ादी है ये बराए नाम पहले से भी है और मज़ीद रह जाएगी, और आखिर में यही होगा कि ये कश्मीरी फिर सारी ज़िंदगी सुलगते रहेंगे, इंडिया के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़े होते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे, मगर ना ये सुकून से रहेंगे, ना ये सुकून से किसी को रहने देंगे। मैं इस वक्त तनवीर इलियास साहब को ये कहूँगा, जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, कि आप छोड़ें इस बात को कि आपका ताल्लुक़ किस सियासी जमात से है, किस नज़रिए से है, और किस तरह से आपके ताल्लुकात पाकिस्तान से या किसी और से हैं। आपको यासीन मलिक की इस जो इंडिया ने जो उनके ऊपर जुर्म ज़ाहिर किया है, उनको फ़र्द जुर्म आयद करके उनको जेल में भेजा है, वो फ्रीडम फाइटर हैं, उनके ख़िलाफ़ ये कॉल करें। ऐसे कॉल नहीं कि हम किसी एक दिन, बल्कि पूरे कश्मीर के अंदर लोग 24 घंटे के लिए या कुछ टाइम के लिए
ये ज़ाहिर करें कि वो आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ हैं, यासीन मलिक के लोगों के साथ हैं, और इंडिया को और अक़वाम मुत्तहिदा को ये बावर करवाएं कि उनके साथ ज़्यादती और जुल्म हो रहा है। दूसरे में आऊँगा, जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान मुत्तहिदा हुकूमत, PDM की हुकूमत, इसने उन तमाम सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ सिंध में और दूर दराज इलाकों में, ऐसे ऐसे इलाकों में जहाँ पे शायद ही कोई जाता हो, उन हुकूमत ने अपने हवारियों को आगे करके उन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ FIR कटवाना शुरू कर दी। एक सीरियल FIRs है अरशद शरीफ के ख़िलाफ़, ARY के ख़िलाफ़, अपना साबिर शाकिर के ख़िलाफ़, समी इब्राहिम के ख़िलाफ़, और जो इमरान रियाज़ हैं इनके ख़िलाफ़, और इस तरह से जितने भी हक़ और सच बोलने वाले हैं, जो हकीकत सामने लाने वाले हैं, जो मौजूदा हुकूमत की करप्शन और ये जो मियाँ बरादरान हैं इनके जो कारनामे हैं उस पे, और जो अंदर खाने चल रहा है वो सारा कुछ सामने लाते हैं। जो बिकते नहीं हैं, जो झुकते नहीं हैं, इनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, और ऐसे ऐसे लोगों को सामने लेके आए, गुमनाम लोगों को उनके हाथों से FIR कटवा रहे हैं। लिखी यहाँ से जाती हैं, भेजी वहाँ जाती हैं, और कोई सिंध में दी जाती है, कोई कराची में दी जाती है, कोई हैदराबाद में दी जाती है, कोई कहाँ दी जाती है। ये चीज़ भी इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा मुत्तहिदा हुकूमत है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की कायल नहीं है। ये कायल है कि जो उसके गुण गाएँ, उन्हीं का साथ दे, जो उसकी बात करें वो उन्हीं को पसंद करते हैं, और जो सच बोलता है, जो हक़ बोलता है, जो हकीकत सामने लाता है, उसको ये गद्दार और मुल्क का जिसे कहते हैं कि अमन ख़राब करने वाला कहकर उनके ख़िलाफ़ FIR कटवाते हैं। मैं इस हवाले से भी इस चीज़ की मज़म्मत करता हूँ, और मैं यही कहूँगा कि बात वही है कि बंदर के हाथों में माचिस आना, कि ये जो 3-3 साल या 30 साल से ये जो लोग हुकूमत करते रहे, असल में इनको तजर्बा नहीं था, इनको तजर्बा सिर्फ करप्शन का था, इनको तजर्बा 2 नंबरी का था, इनको तजर्बा झूठ और फ्रॉड का था। हुकूमत करना क्या होता है, मुल्क चलाना क्या होता है, अपनी सोवरेंटी को, अपनी खुद मुख्तारी को, अपनी मैशियत को कैसे बेहतर किया जाता है, इसके हवाले से इनके पास किसी किस्म का कोई तजर्बा नहीं है। इस वक्त जब उनके करप्शन के सारे दरवाज़े बंद हुए, उनको कहीं से खाने का मिल नहीं रहा था, इस वक्त मुकम्मल तौर पे उनके पास ये इख्तियार था कि वो मुल्क की मैशियत को बेहतर करते, इसको आगे बढ़ाते। वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप और नाकाम हो चुके हैं। आज भी पाकिस्तान के अंदर कौमी असम्बली में देखें तो एक अलग सा उदम मचा हुआ है, पंजाब असम्बली में अलग शोर मचा हुआ है, और खींचातानी ऐसे लगी हुई है जैसे भूखे भेड़िए या गिद्ध किसी जानवर को का मांस नोच कर खाने की कोशिश करते हैं। ये असम्बली और कुर्सियों के पीछे इस तरह से एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। अगर ये PDM, ये जो मुत्तहिदा हुकूमत है, ये वाकई अगर अवामी मैंडेट पे यकीन रखती है, अगर इसके पास ये अवामी मैंडेट है, अगर अवाम इसको चाहती है, तो ये मैदान में आए, इलेक्शन लड़े और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को शिकस्त दे, और फिर ये अपनी कुर्सी पे बैठे और अपने फ़ैसले करे। लेकिन नीयत पे डिपेंड होता है। मुझे लगता ये है कि जिस तरह से इनकी नीयत है, जिस तरह से ये बदनीयती से कोशिश कर रहे हैं, इनका नाम अब सियासत की दुनिया में सफ़ाए हस्ती से मिटने जा रहा है, क्योंकि ये जुल्म की आखिरी उस हद तक भी जा रहे हैं। वो अरशद शरीफ जिसका बाप आर्मी में कमांडर था, शहीद हुआ, मरा, उसका भाई जब अपने बाप के जनाजे पे आ रहा था और रास्ते में दहशतगर्दी का शिकार हो गया और वो भी शहीद हो गया, वो शख्स जिसका ख़ानदान इस मुल्क की खातिर कुर्बान हो गया, उसको इन्होंने गद्दार डिक्लेयर करके उसके ख़िलाफ़ FIR कटवाई हैं। क्या उसके ख़ानदान को, क्या उसके दिल को, क्या अल्लाह ताला नहीं जानता? ये लोग इसी तरह से बदुआएं लेते रहेंगे, और ये इसी तरह से बेनकाब और नंगे होकर अपनी जो इनकी सियासत है वो सारी की सारी सामने आती रहेगी। मुझे उम्मीद है कि ये जो यासीन मलिक के हवाले से है, अल्लाह ताला आप सबको शऊर दे, और हमारे जो बेस कैंप में बैठे हुक्मरान हैं, वज़ीर हैं, मशीन हैं, इनको अल्लाह ताला ये सोच दे कि वो एक दफ़ा मुल्क गिर एहतजाज करके यासीन मलिक के साथ इज़हार हमदर्दी करें, और इंडिया को ये बावर करवाएं कि वो ये जो कर रहा है, ये जुर्म कर रहा है, ये कत्ल कर रहा है, और ये आज़ादी छीनने के मुतरादिफ़ है। और इसके अलावा अगर हम खामोश रहे तो हमारा अंजाम पहले से भी ग़ुलामी है और अब भी ग़ुलामी रहेगा। फिर हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के। इकबाल जिंजो को इजाज़त है। अल्लाह।